Students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to start the second part of the lesson 5, The Ailing Planet, The Green Movement's Role, बीमार ग्रह, हरित आंदोलन की भूमिका। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको वीडियो नंबर 1 में बताया था ये बीमार ग्रह पृथ्वी है, जिसके बारे में नानकी पालकीवाला ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। क्योंकि पृथ्वी की अब सभी को चिंता होने लगी है ताकि आने वाली पीढ़ी का जीवन सुखमय बने। वर्तमान में तो सुखमय हो ही, आने वाली पीढ़ी का जीवन भी सुखमय हो। The Earth's vital signs reveal a patient in declining health. नानी पालकीवाला कहते हैं द अर्थ्स पृथ्वी के वाइटल महत्वपूर्ण, साइंस मीन्स लक्षण, रिवील मीन्स दर्शाते हैं, प्रकट करते हैं। पृथ्वी के महत्वपूर्ण लक्षण प्रकट करते हैं कि पृथ्वी एक मरीज की तरह है। इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, जिसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, खराब हो रहा है। We have begun to realize our ethical obligations to be good stewards of the planet and responsible trustees of the legacy to future generations. तो लेखक कहते हैं कि we have begun to realize, हमने समझना शुरू कर दिया है, यह हमारी समझ में आ गया है, our ethical obligation, अपने नैतिक कर्तव्यों को, to be good stewards of the planet, ग्रह के अच्छे, stewards कहते हैं व्यवस्थापक, प्रबंधक, देखरेख करने वाले। तो ग्रह के अच्छे व्यवस्थापक और फ्यूचर जनरेशन, आने वाली पीढ़ी की विरासत के जिम्मेदार, रेस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार, ट्रस्टी मीन्स रक्षक होने का नैतिक कर्तव्य को समझना शुरू कर दिया है। हमने ग्रह के अच्छे व्यवस्थापक होने और आने वाली फ्यूचर जनरेशंस, आने वाली पीढ़ी की विरासत के जिम्मेदार, देखरेख या रक्षक होने के नैतिक कर्तव्यों को, अपने नैतिक कर्तव्यों को समझना शुरू कर दिया है या समझ में आ गए हैं। The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. The concept विचार, sustainable development, सतत विकास का, सतत विकास, sustainable means सतत, डेवलपमेंट विकास, सतत विकास का विचार वाज पॉपुलराइज्ड, लोकप्रिय किया गया इन 1987 1987 ईस्वी में बाय द वर्ल्ड कमीशन, संसार के आयोग द्वारा, ऑन एनवायरमेंट, पर्यावरण के, एंड डेवलपमेंट और विकास। वातावरण और विकास के विश्व आयोग ने 1987 ईस्वी में सतत विकास के विचार को लोकप्रिय किया। पॉपुलराइज्ड मीन्स लोकप्रिय किया। इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडिया एज डेवलपमेंट that meets the needs of the present
without compromising the ability of future generations to meet their needs, i.e., without stripping the natural world of resources for future generation would need. In its report, अपनी रिपोर्ट में it defined the idea, इसने ऐसे विचार को परिभाषित किया, डिफाइंड मीन्स परिभाषित किया, द आइडिया एक ऐसा विचार, अपनी रिपोर्ट में इसने एक ऐसे विचार को परिभाषित किया एज डेवलपमेंट, कि ऐसा विकास दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करती है, विदाउट कंप्रोमाइजिंग, बिना समझौता किए, द एबिलिटी, सामर्थ्यता को, सक्षमता को, ऑफ फ्यूचर जनरेशन, आने वाली पीढ़ी की, टू मीट देयर नीड्स, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आने वाली या भविष्य की पीढ़ियों की सामर्थ्यता का समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है, एक ऐसे विकास के विचार को अपनी रिपोर्ट में इसने परिभाषित किया है। किसने? वर्ल्ड कमीशन ने। अर्थात विदाउट स्ट्रिपिंग, स्ट्रिपिंग मीन्स डेप्राइविंग, वंचित किए बिना, स्ट्रिपिंग मीन्स वंचित करना, विदाउट मीन्स बिना, वंचित किए बिना, द नेचुरल वर्ल्ड, प्राकृतिक संसार को, ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों के प्राकृतिक संसार को वंचित किए बिना, फ्यूचर जनरेशंस, जिसकी आने वाली पीढ़ियों को वुड नीड, आवश्यकता होगी, संसाधनों के प्राकृतिक संसार को वंचित किए बिना, जिसकी आने वाली पीढ़ियों को आवश्यकता होगी, आने वाली पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की सामर्थ्य या क्षमता से कोई समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है, एक ऐसे विचार को वर्ल्ड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में परिभाषित किया। इन द जू एट लुसाका, Zambia, there is a case where the notice reads, "The world's most dangerous animal." In the zoo, चिड़ियाघर में, एट लुसाका, लुसाका नगर के चिड़ियाघर में, जैम्बिया, जाम्बिया के लुसाका नगर के चिड़ियाघर में, देयर इज ए केज, एक पिंजड़ा है, वेयर द नोटिस रीड्स, जिस पर एक नोटिस चस्पा है, नोटिस में लिखा है, द वर्ल्ड्स, संसार का, मोस्ट डेंजरस, सबसे अधिक खतरनाक, एनिमल, जानवर। यानी कि जाम्बिया के लुसाका नगर में चिड़ियाघर में एक पिंजड़ा है और उस पिंजड़े पर एक नोटिस लिखा हुआ है। क्या उस नोटिस पर क्या लिखा है? द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, विश्व का सबसे अधिक खतरनाक जानवर। इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल बट ए मिरर वेयर यू सी योर सेल्फ। नानी पालकी वाला कहते हैं कि इनसाइड मीन्स अंदर, द केज पिंजड़े के, देयर इज नो एनिमल कोई भी जानवर नहीं है, पिंजड़े के अंदर कोई जानवर नहीं है, बट ए मिरर बल्कि एक शीशा लगा हुआ है, दर्पण लगा हुआ है,
वेयर यू सी योर सेल्फ, जहां आप अपने आप को देख सकते हैं, उस शीशे में आप अपने आप को देख सकते हैं। थैंक्स टू द एफर्ट्स of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. Thanks to the efforts, thanks में धन्यवाद, to the efforts प्रयासों को, of a number of agencies अनेक एजेंसियों को, in different countries अनेक देशों में, अलग अलग या विभिन्न देशों में अनेक एजेंसियों के प्रयासों को धन्यवाद। ए न्यू अवेयरनेस, एक नई जागृति, एक नई जागरूकता, हैज नाउ dawned up, become understood, the most dangerous एनिमल इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे अधिक खतरनाक जानवर में एक नई जागरूकता आ गई है। नानी पालकेवाला कहते हैं कि विविध देशों में अनेक एजेंसियों के प्रयासों को धन्यवाद है कि संसार के सर्वाधिक खतरनाक जानवर के अंदर एक नई जागरूकता आ चुकी है या आ गई है। He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. आगे लेखक कहता है he has realized, उसने समझ लिया है, the wisdom of shifting, परिवर्तन के विचार को, फ्रॉम ए सिस्टम, व्यवस्था से, बेस्ड ऑन डोमिनेशन, डोमिनेशन कहते हैं प्रभुत्व, प्रभुत्व आधारित, बेस्ड मीन्स आधारित, प्रभुत्व आधारित व्यवस्था से अपने विचार को परिवर्तित करके टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप, सहकारिता आधारित व्यवस्था की ओर परिवर्तित करना स्वीकार कर लिया है। मनुष्य ने या मानव ने प्रभुत्व आधारित व्यवस्था से या व्यवस्था को छोड़कर सहकारिता आधारित व्यवस्था को स्वीकार करना समझ लिया है। साइंटिस्ट्स have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. आगे लेखक कहता है कि साइंटिस्ट्स, वैज्ञानिकों ने, have catalogued, catalogued means made a list, सूचीबद्ध किया है, about 1.4 million, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 14 लाख, लगभग 14 लाख लिविंग स्पीसीज, सजीव प्रजातियों की। वैज्ञानिकों ने लगभग 14 लाख सजीव प्रजातियों की सूची तैयार की है। लगभग 14 लाख सजीव प्रजातियों को सूचीबद्ध किया है, विद विच, जिनके साथ, मैनकाइंड शेयर्स, मानव साझेदारी करता है, द अर्थ, पृथ्वी पर, पृथ्वी पर मानव की उनके साथ साझेदारी है, मिलकर के एक साथ रहते हैं। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पेसीज। The still uncatalogued living species, living species ऐसी सजीव प्रजातियां, स्टिल जिनकी अभी भी अनकैटलॉग्ड सूची तैयार नहीं हुई है,
ऐसी जीवित प्रजातियां जिनकी अभी तक सूची तैयार नहीं हुई है या जिनको अभी तक सूचीबद्ध नहीं किया गया है, ऐसे इनका अनुमान बहुत ही भिन्न प्रकार का है, व्यापक रूप से बदला हुआ है। बायोलॉजिस्ट्स रेकन, बायोलॉजिस्ट कहते हैं जीव वैज्ञानिक, रेकन मीन्स कैलकुलेट, सपोज। जीव विज्ञानियों का मानना है, जीव विज्ञानियों की गणना है, जीव विज्ञानी समझते हैं दैट कि about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness. That about 3, लगभग 3 से लेकर के 100 मिलियन अन्य सजीव प्रजातियां अभी भी, स्टिल मीन्स अभी भी, अननेम्ड अनाम, इन इग्नोमिनियस डार्कनेस अपमानजनक अंधकार में, लैंग्विश मीन्स रहने को मजबूर है। लेखक कहता है कि विज्ञानियों का, जीव विज्ञानियों का मानना है कि लगभग 3 से लेकर के 100 मिलियन अदर सजीव प्रजातियां आज भी अनाम, अपमानजनक अंधकार में, लैंग्वेज मीन्स आज भी रहने को मजबूर हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये वीडियो नंबर 2 पूरी होती है। और जाने से पहले आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, आप कैसा फील कर रहे हैं इसको देख करके, पढ़ करके, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट हमको और अधिक ऊर्जा प्रदान करता है ताकि हम और अधिक वीडियो बना करके आपकी सेवा में उपलब्ध कर सके। फिर मिलते हैं आपसे वीडियो नंबर 3 में। टिल देन, बाय।